आप देख रहे हैं KSN 24 पल पल की खबर। जनपद पंचायत कोरबा में पिछले 15-20 दिन से चल रहे आरोप प्रत्यारोप का दौर अब तक नहीं थमा है। जनपद उपाध्यक्ष कौशल्या वैष्णो ने जहां जनपद CEO SS रात्रे पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है और मामले की जांच करने की मांग जिला कलेक्टर और जिला पंचायत CEO से की है, तो वहीं अब उन्हीं के बेटे पर दबंगई पूर्वक जनपद के सरपंचों से पैसे मांगने का आरोप लग रहा है। जनपद पंचायत कोरबा के सरपंचों के संघ ने जनपद अध्यक्ष हरीश कंवर के भाई और उपाध्यक्ष कौशल्या वैष्णो के बेटे पर दबंगई से प्रत्येक ग्राम पंचायत से पैसे की मांग करने का आरोप लगाया है। साथ ही सरपंच संघ ने दबंगई पूर्वक ग्राम पंचायतों से पैसे की मांग करने वाले लोगों के शोषण से मुक्ति दिलाने एवं उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर कोरबा को ज्ञापन सौंपा है, जिस ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि जनपद अध्यक्ष हरीश कंवर के भाई हरीश कंवर और जनपद उपाध्यक्ष के बेटे आशुतोष वैष्णो द्वारा फोन पर सरपंचों को 14वें वित्तीय आयोग की राशि और मूलभूत की राशि का हिसाब किताब देने की बात की जाती है, जिसका हिसाब देने उर्गा आने की बात की जाती है, जहां इनके द्वारा ऑफिस खोलने की बात की जाती है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि जनपद उपाध्यक्ष के बेटे के द्वारा होली पर प्रत्येक ग्राम पंचायत से 10-10 हजार की मांग की गई थी और यह बोला गया था कि हम खर्च कर उपाध्यक्ष के पद पर पहुंचे हैं, जिसका भरपाई करना है। ज्ञापन के माध्यम से सरपंच संघ ने जनपद CEO SS रात्रे पर लगाए गए अभद्रता के आरोपों का भी खंडन किया है। आरोपों के खंडन के विषय में ज्ञापन में उल्लेखित किया गया है कि जनपद उपाध्यक्ष के बेटे द्वारा ही जनपद CEO SS रात्रे के साथ दुर्व्यवहार किया गया है और बाद में शिकायत की गई। सरपंच संघ के सदस्यों ने मीडिया को बताया कि किस तरह उनसे जनपद उपाध्यक्ष के बेटे आशुतोष द्वारा दबंगई पूर्वक पैसे की मांग की जाती है। कंवर जी बताएंगे कि क्या जनपद अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के द्वारा आपसे पैसे की मांग की गई है? नहीं, उनके द्वारा तो नहीं किया गया है, लेकिन उनके जो लड़का है आशुतोष वैष्णव, उनके द्वारा मेरे को एक दिन 7-8 बार फ़ोन किया। नहीं जाने पर एक पंच के द्वारा खबर दिया गया कि बुला रहे तो जाइए करके। तो फिर मैं शाम को गया उनके पास और जाने के बाद मेरे को एक लिस्ट दिखाया। लिस्ट में पूरा सरपंच का कुछ गैर कानूनी था कार्य, उसको दिखाया और मेरे से ये बताया कि आप लोग भी कुछ काम किए हो, पैसा निकालो। तो जी निकाले हैं। मैं बोला निकाले तो इसमें का हमारा ही बनता है, 40-50 हज़ार दो, ऐसा करके सहयोग मांगा। मैं बोला सचिव के भाई बात करके बताएंगे भाई इसके बारे में। फिर सचिव के भी 2-3 बार फ़ोन किए लगातार, फिर वो ही बताया। फिर साहब को इसका चर्चा किया हम लोग, इसका जानकारी साहब को भी दिए थे हम लोग। पैसा किस बेस पे मांग रहे थे लोग? वो क्या आधार था उसका? अब वो आधार तो जा देंगे, लेकिन मेरे से उसने मांगा कि आप लोग पैसा निकालो। तो हम निकाले हैं भाई पैसा, हमारा अधिकार है, हमारा वित्तीय अधिकार है सरपंच को, हम कार्य करने के लिए निकाले हैं। क्या आपने ये नहीं कहा कि आप कौन होते हो पैसा हमसे मांगने वाले? ये शब्द नहीं बोला मैं, लेकिन वो मांग किया ना, तो मैं बोला सचिव से पूछ लेते हैं आप लोग का क्या कमीशन बनता है, आपको जो बनता होगा तो हम जरूर देंगे, हम बोले। उसके बाद जस्ट दूसरा दिन बाद मेरे को चमकाना शुरू कर दिए। कुछ बात को लेकर, इसी बात को लेकर धमकी दिए चालू की। हाँ, ये दबंगई आप ही के साथ दिखाया जा रहा है कि और अन्य सरपंचों के साथ हो रही है? और सरपंच की हुआ, बरेडी के सरपंच ने भी बताया। उसके बाद हम लोग ये सबको सुन के ना सरपंच संघ का सबको सलाह लिए। सरपंच संघ का अध्यक्ष इसमें चुनना है। हमारा जो सरपंचों का एक संगठन बना के कुछ गलत जो हो रहा है उसमें रोक लगे करके हम लोग चुनाव के सबके सहमति से। कंवर जी बताएंगे, कुछ दिनों से जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्षों पे ये आरोप लग रहा है कि सरपंच सचिवों से पैसे की मांग की जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है और आपके पास भी मांगा गया है क्या? मेरे यहाँ तो खैर मेरे से फ़ोन नहीं किए हैं, लेकिन मेरे जो सचिव हैं ना वो बता रहे थे कि मेरे को जो है से जनपद अध्यक्ष है ना, उनके कोई आदमी हैं वो जो है मेरे से पैसे की मांग कर रहा है। तो मैं बोला कि भाई सरपंच से बात कर लो, भाई इस चीज़ के लिए सरपंच है ना जी बताएंगे कि देना है कि नहीं देना है, कह के बस बताया ऐसी। किस टोन में बात करने की बात बताया सचिव ने आपको? अब सचिव ने वही बताया कि मांग कर रहे हैं पैसा, और
अब ये चीज़ तो नहीं बताया, लेकिन बताए थे कि भाई 20,000 रुपया मांग कर रहे हैं करके। तो बताया कि सरपंच जी को मैं बताया, तो मेरे को फ़ोन किए तो मैं बताया कि भाई ये सब चीज़ के लिए तो भाई गलत चीज़ है कि भाई किस चीज़ के लिए हम दें। ऐसे कर मैं बोला, और ज़्यादा होगा तो मैं नंबर दे देना, मेरे से बात कर लेंगे। उसके बाद कोई कॉल नहीं आया? और मेरे से अभी तक कोई कॉल नहीं आया है उनका। आपको क्या लगता है इस तरह से पैसे मांगने का रीज़न क्या होगा उनका? ये पैसा मांगने का रीज़न तो गलत है ना। भाई ये लोग क्या है, अपना काम निकालें पंचायत में, है ना। और भाई हम निष्पिक्र उन लोगों को काम देंगे। भाई जो काम लाता है उसको, है ना, कराएं, या तो भाई उससे जो भी बनता है कि हमें इतना चाहिए तो हम देंगे। सरपंच संघ के अध्यक्ष कुल सिंह कंवर ने मीडिया को बताया कि जनपद उपाध्यक्ष कौशल्या वैष्णो द्वारा सीईओ पर लगाए गए अभद्रता का आरोप पूरी तरह गलत है, क्योंकि 13 मई 2020 के दिन जब यह घटना घटी मैं वहीं था। सरपंच जी, आप सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं। अभी कुछ दिनों से जनपद पंचायत कोरबा में कुछ ऐसे क्रियाकलाप चल रहे हैं कि जनपद उपाध्यक्ष द्वारा सीईओ पे आरोप लग रहे हैं और सरपंच संघ द्वारा जनपद उपाध्यक्ष अध्यक्ष पे आरोप लग रहे हैं। क्या मामला है? ये क्या है, हमें कुछ दिनों से पता चला कि यहाँ जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है कि सीईओ को हटाना है। अब मसला ये है कि एक दिन बीसी चल रहा था, करीब 10:15 बजे से रात्रे साहब जो है बीसी में बैठे थे। उनका उठना करीब हुआ 3:30 बजे लगभग, अपने कार्यालय में गए। अब मेरे को उसी दिन रात्रे साहब से भी कुछ काम से मैं जनपद पंचायत कोरबा गया हुआ था। तो जनपद पंचायत कोरबा में जाने से पहले ही मैं फ़ोन कर दिया, सर मैं आपसे थोड़ा सा काम है, मिलना है करके। तो क्या 3:30 बजे के बाद उन्होंने ऑफिस में बैठने के बाद मेरे को बुलाए कि आइए थोड़ा क्या काम है करके। तभी मैं बैठा हूँ, जैसे ही बैठा हूँ तो अब उपाध्यक्ष का लड़का आशुतोष का उसके पास साहब के पास फ़ोन आ गया कि मुझे 755 जो किट आया था खाद्य विभाग से उसकी जानकारी चाहिए। तो रात्रे साहब का कहना था कि मैं ये जानकारी अभी नहीं दे पाऊँगा। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि तुम्हारा भाव बढ़ गया है। इतना कहकर साहब भड़क गए थे। अब भड़क के बाद मेरी औकात क्या है, किससे बात कर रहा हूँ के बोले। साहब ये बात बोले कि जनपद उपाध्यक्ष के बेटे ने बोला कि आपकी औकात बढ़ गई है। जी, किसने बोला? जनपद उपाध्यक्ष के बेटे आशुतोष वैष्णव ने। उस समय सीईओ साहब की क्या रिएक्शन था? उनका थोड़ा ये उटपटांग टाइप का इन्होंने भाषा का प्रयोग किया। तो उन्होंने ये बोला कि आप किससे बात कर रहे हो और कैसे बात कर रहे हो कहकर उनके द्वारा बोला गया। और जाओ, नहीं दूंगा, तुमको जो करना है कर लेना। जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अपने अधीनस्थ या जनप्रतिनिधि जो सरपंच है उनके साथ रवैया कैसा है? ये जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष या तो लोग गोमोष्टा छोड़े हैं कि सरपंचों से पैसा की मांग कर रहे हैं। बरेडी के सरपंच से 1 लाख की मांग किया जा चुका है। और मेरे को बताया कि जनार्दन सरपंच भी मेरे को 50,000 का मांग किया जा चुका है। और होली के समय तो मैं सुना था कि हर एक ग्राम पंचायत से 10,000 रुपये लेंगे। और हम लोग भी चुनाव जीत कर आए हैं। और ये भी सुना गया है कि उपाध्यक्ष के द्वारा 30 लाख रुपया मेरे द्वारा खर्च किया गया है और मैं ये पैसा जो है इन्हीं से ही तो वसूलूँगा, ऐसा कहा जाता है। और हर ग्राम पंचायतों को इन्हीं के माध्यम से, या उपाध्यक्ष का लड़का हो, ये फ़ोन लगा के हम जनपद उर्गा में कार्यालय खोल के बैठे हैं। मूलभूत की राशि आ गई है और ये आप मास्क खरीदे हो कि नहीं, सैनिटाइज़र खरीदे हो कि नहीं, और गांव के सैनिटाइज किए हो कि नहीं, ये सब भाषा। तो इसका अर्थ क्या होता है? आदमी तो यही सोचेगा ना कि भाई आप नहीं खरीदे हो, मूलभूत की जानकारी हमें दो, हमें एक कार्यालय है यहाँ जानकारी देना। हमने तो कभी नहीं सुना था कि कार्यालय अलग से उर्गा में बना दिया गया है। हम जब भी अपनी जानकारी देते थे सीईओ जनपद पंचायत कोरबा को देते थे। ये आपको सुनी सुनाई बात है पैसे मांगने की कि आपसे भी मांगा गया है? मेरे से अब क्या है, अब देखिए, अब मेरे को पूछना मूलभूत की जानकारी, सैनिटाइज खरीदना, से गांव को सैनिटाइज करना। अब ये उपाध्यक्ष लड़के लोग क्या मेरे से क्यों पूछेंगे? वो लोग अगर ऐसा मंशा नहीं रहता, पैसे की मांग की मंशा नहीं रहता तो ऐसा पूछते ही नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये पैसे की मांग कर रहे हैं।
लेकिन और कई सरपंचों से इन्होंने पैसों की मांग कर चुके हैं। साक्षात बरीडी सरपंच है, साक्षात उर्गा सरपंच हैं। क्या लगता है कि जनप्रतिनिधियों ने जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुना है, जी उनके कारिंदे बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दबंगई हावी हो रही है। हाँ, हो रही है। किस तरह की दबंगई की जा रही है? अब ये लोग चमका के उनसे पैसा मांग कर रहे हैं हर ग्राम पंचायत से। अब ऐसा नहीं रहता तो सरपंच, जिस दिन हम लोग सरपंच संघ अध्यक्ष का चुनाव किए, इन बातों पर भी चर्चा हुआ कि इनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि जनपद उपाध्यक्ष कौशल्या वैष्णो अपने आरोपों पर अब भी कायम है और जनपद सीईओ पर अभद्रता करने के मामले में जांच की मांग पर अड़ी है, जिसके लिए अब वे अनशन पर भी बैठने को तैयार हैं। तो वहीं सरपंच संघ ने भी जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कारिंदों के शोषण से मुक्ति दिलाने की बात करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर पैसे की मांग करने का आरोप लगाया है, जिसका ज्ञापन जिलाधीश को सौंपा गया है। अब देखना है कि आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में किस पक्ष का आरोप सही पाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24 न्यूज़।